हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पूजा जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो एक नए दिन के साथ। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग से और आज नवरात्रि का है तीसरा दिन। तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, तीसरी नवरात्रि की। तो अभी मैंने नहाना धोना हो चुका है, झाड़ू पोछा लग चुका है, पानी भर लिया था, नहा लिया था, बड़े वाले बेटे को भी नहला दिया है। पानी गर्म हो गया था, एक बाल्टी में ही गर्म करा था पानी, तो दोनों ने नहा लिया, मैंने भी नहा लिया, बड़े बेटे ने भी नहा लिया है। अब छोटे वाले को नहलाने की बारी है। सुबह से जब से उठी हूँ 3 बार लाइट जा चुकी है, कम से कम 10-15 मिनट के लिए चली जा रही है लाइट। लाइट ने तो बहुत परेशान कर रखा है, मतलब दिन भर इसने जानी ही जानी है। आजकल इसने पता नहीं क्या रूल लगा रखा है कि सुबह से शाम तक इसने 5 बजे तक कंटिन्यू ही लाइट जा रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, फिर रात को ज़रा रह रही है, रात को नहीं जा रही है। तो अभी फ़िलहाल मैंने पूजा पाठ नहीं करी है, तो सबसे पहले करते हैं पूजा पाठ। नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ, अब करते हैं पूजा पाठ। ये महाराज जी को नहला धुला दिया है मैंने। जय माता दी। जय माता दी। कैसे हो? अच्छा है। सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं ये। एक ये भी उठ गए महाराज जी। इससे पहले तो ये वो उठ गया था छोटा वाला, जिसका कोई काम धंधा नहीं है, उसको पहले उठना होता है। जिसका काम धंधा होता है वो तो उठता नहीं है, तो उसको अभी नहला दिया है। अब कर रहा है खेल। सारी चटाइयाँ ऊपर सुखा के आई हूँ और इसको बिस्तर में छोड़ती हूँ। नीचे मैंने पोछा लगा रखा था, पोछा तो सूख गया है, लेकिन चटाइयाँ वगैरह जो बिछा रखी थी, कल बारिश हो रखी थी, तो मैंने सोचा छत में सुखा देती हूँ, आज धूप आई है। तो अभी सुबह सुबह ही डाल आई थी मैं उनको, और अभी मैं इसको रखती हूँ बिस्तर में, क्योंकि नीचे रखूँगी तो फिर इसको लग जाएगा ठंडा और ऊपर से भी गिरने की डर लगी रह रही है। तो फटाफट से मैं करती हूँ पूजा पाठ की तैयारी। पूजा पाठ भी कर ली है, मंदिर में जोत जला ली है। पूजा पाठ हो चुकी है, सूरज देवता को जल चढ़ाई हूँ। सुबह ऊपर कपड़े सुखा के आई थी, बंदरों ने ऐसा तार तोड़ दिया, नीचे गिर गए सारे कपड़े, उनको उठा के आ रही हूँ। तो अभी चाय पानी का जुगाड़मेंट करते हैं, चाय पानी बनाती हूँ। पूजा पाठ तो हो गई है, लाइट ही चली जा रही है कितनी बार, तो पता नहीं क्या चाहती है लाइट भी। तो अभी ये महाराज जी को भूख लग गई है, पहले इनको फीड कराती हूँ, फिर उसके बाद बनाऊंगी चाय। नाश्ता बना के भी तैयार कर दिया है, रात की सब्जी है आलू टमाटर की, और साथ में चाय भी बना दी है मैंने, गर्मा गर्म रोटी बना दी। आने के बाद अभी आई हुई मैं छत में। यहाँ तो इतना ठंडा हो रहा है क्या बताऊँ। कपड़े वगैरह सुखा रखे थे, धूप आई नहीं है। वो सामने की साइड धूप आई है, बादल लगे हुए हैं इतने खतरनाक खतरनाक, हवाएं चल रही हैं। ये सूरज देवता तो यहाँ पे पता नहीं कहाँ गायब हो गए। स्वेटर वगैरह पहन लिया मैंने, ठंडा हो रहा है बहुत भयंकर वाला। तो अभी कपड़े वगैरह ले जाती हूँ, चटाई वगैरह ले जाती हूँ नीचे। छोटे वाले भाव को सुला दिया है, मैंने कहा फटाफट से काम करती हूँ अपना। तो चलो पहले कपड़े वगैरह उठाती हूँ मैं यहाँ से। नाश्ता पानी कराने के बाद यहाँ पे बर्तन ये तो धुले हुए हैं, यहाँ पे लग गया है बर्तनों का ढेर। इन्होंने नाश्ता करा था तो इतने बर्तन हो गए हैं एक बारी के ही। यहाँ पे दोनों महाराज जी लेटे हुए हैं, इसको वैसे ही लेटा रखा है, उसको सुला रखा है। अब जाके काम करूँगी। नाश्ता कराने के बाद पतिदेव को ड्यूटी भेजने के बाद उसके बाद मैंने बहुत सारे काम कर दिए। बर्तन धोया, किचन क्लीन किया, और चटाई वगैरह सुखाई थी छत में, वो लाके बिछा दी हैं, कपड़े धोए और दोनों बच्चों को सुला दिया था। और अभी मैं तैयार हो गई हूँ फिर से गांव जाने के लिए, क्योंकि कल सासू माता ने मंदिर में पाठ रखा हुआ है, कब से बोला हुआ था पाठ के लिए। तो अभी सही टाइम चल रहा है नवरात्रि का, तो गांव भी जाना है। तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ, दोनों बच्चे सो रखे हैं, अब उनको उठाती हूँ, तैयार करती हूँ। बैग वगैरह मैंने यहाँ पे पैक कर दिया है, यहाँ पे सारा सामान बिखरा हुआ है। इतने कपड़े ऊपर छत में सुखाए हुए थे, फिर इनको लेके आई। 2-2 3-3 चक्कर तो छत के ही हो जा रहे हैं। एक बार चटाइयाँ वगैरह लेने गई, एक बार कपड़े लेने के लिए गई, तो ऐसे ही हो जा रहा है, ऊपर नीचे फिर बच्चों के साथ। और फिर अभी तो अच्छा हुआ कि छोटा वाला सो रहा है, वरना वो बिल्कुल भी काम नहीं करने दे रहा है। काम क्या नहीं करने दे रहा है, उसको इधर उधर जाने की रह रही है तो उसको पकड़ना पड़ रहा है। तो अभी मैं दोनों को उठाती हूँ। पतिदेव का बार बार फ़ोन आ रहा है कि तैयार हुए कि नहीं, तैयार हुए कि नहीं। उनको तो हाथ पे प्लेट मिल जाती है खाने की, उसके बाद उनको पता नहीं है कि घर में कितना काम होता है। और अभी मैं काम कर कर के मेरी ऐसे कमर में दर्द हो गई है। व्रत है मेरा नाम का, मैंने पानी पीने की फुर्सत नहीं है मुझे। खाना मैंने अभी तक कुछ भी नहीं मतलब खाया कुछ भी नहीं है, फल फ्रूट कुछ नहीं खाए। सुबह एक घूंट पतिदेव के लिए चाय बनाई थी, तब मैंने भी पी थी चाय। उसके बाद से मैंने एक बूंद पानी भी नहीं पी रखा है, और अभी 2 बज गए हैं। तो अभी फटाफट से मैं बड़े वाले को तैयार करती हूँ, और तैयार होने के बाद यहाँ पे दोनों बच्चों को तैयार कर दिया है मैंने। इस बेचारे को तो ज़बरदस्ती ही उठाया मैंने, निन्नू आ रखी थी, इसको अभी परेशान हो रहा है, रो रहा है, बहुत रो रहा है।
नहीं मेरा बच्चा, नीनी पूरी नहीं हुई मेरी बेबी की। तो दोनों को तैयार कर दिया है। अरे तुम दोनों ने तो सेम सेम पहना है रे? उसके सर में मत कर बेटा ऐसे। दोनों तैयार हो गए हैं, दोनों बच्चे, बैग भी रेडी कर दिया है। और ये बेचारा तो रो भी रहा है, इसके आंसू आ रहे हैं। ओफो, जबरदस्ती उठाया गया है ना इसको, अब ये चिड़चिड़ा हो जाएगा। इसको जबरदस्ती उठाती हूँ तो चिड़चिड़ा सा हो जाता है ये। अब देखो क्या करता है ना। गुडी गुडी गुडी। पतिदेव आ रहे हैं लेने के लिए। सारा सामान मैंने पैक कर दिया है। सारा सामान क्या, बच्चों के कपड़े ही हो जाते हैं ज़्यादा, और क्या ही होता है। इधर उधर जाओ तो कपड़े तो चाहिए होते हैं। एक तो ठंडी का मौसम चल रहा है आजकल फिर से, एक तो गर्मी आ गई थी, फिर आते आते फिर चली गई, अभी फिर से सर्दी का मौसम हो गया है। ऐसा ठंडे से बुरे हाल हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है दिसंबर और जनवरी का महीना चल रहा है, कड़ाके वाली ठंड लग रही है। तो बिस्तर से बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। तो अभी इंतज़ार करते हैं पतिदेव का। सारा चीज़ मैंने, बर्तन वगैरह सब कुछ क्लोज कर दिया है, किचन वगैरह। जाना तो अच्छा लगता है, लेकिन फिर 4 दिन में आओ, फिर 4 दिन में चले जाओ, फिर जैसे ही सेटल होते हैं, जैसी सब कुछ हमारा सही चल रहा होता है, फिर चल देते हैं गाँव को। फिर से वही शुरुआत करनी पड़ती है, साफ़ सफाई। ये एक दिन में ही गंदा हो जाता है घर बंद रहे तो अभी करते हैं इंतज़ार। गांव के रास्ते में पहुंच गए हैं, सड़क से थोड़ा नीचे आ गए हैं और थक गए हैं, कमर दर्द करने लगी है। एक तो बैग हो जाते हैं, फिर बच्चे, और स्कूटी में आए हम तो रेल बन गई है मेरी। तो अभी मेरी कंधा भी दर्द करने लग गया है। इसमें लैपटॉप है बैग में, तो ये भी थक गया बेचारा। ये सोचता होगा हर 4 दिन में पता नहीं ये कहाँ ले जाते हैं मुझे। 4 दिन यहाँ रखते हैं, 4 दिन में फिर बैग उठाते हैं, फिर चल देते हैं, है ना। तो अभी सासू माता आज नहीं आई हैं लेने के लिए, क्योंकि गांव में कीर्तन हो रहे हैं मंदिर में। तो गांव से ऊपर में है देवी का मंदिर, तो वहाँ हो रहे हैं कीर्तन। ये दोनों पीछे से आ रहे हैं, हम दोनों यहाँ पे बैठे हुए हैं क्योंकि मैं थक गई हूँ। तो अभी चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं कीर्तन। ढोलक की आवाज़ तो आ रही है। गाँव के जितने भी लोग हैं वहाँ पे मंदिर में आते हैं कीर्तन वगैरह करने के लिए। तो अभी मंदिर में गए हुए होंगे, तो अभी दिखाऊंगी आपको। ऊपर से ही है मंदिर। यहाँ तो धूप आई हुई है, गांव में तो धूप आई हुई है। रानीखेत में तो ठंडे से मर गए थे हम, बादल ही बादल लगे हुए थे, धूप आई नहीं थी वहाँ। यहाँ पे चल रहे हैं कीर्तन। यहाँ पे देवी मंदिर और हनुमान मंदिर है। बजाओ। कीर्तन करके सभी लोग जाने लग गए हैं, मतलब चले भी गए हैं। यहाँ हमारे परिवार के बचे हुए हैं कुछ ये हैं। घर पर पहुँच चुके हैं, चाय पानी चल रही है, अभी चाय पी ली हूँ। इसका अलग ही प्रोग्राम चल रहा है, कभी इधर दौड़ रहा है, कभी इधर दौड़ रहा है। बस यही तो चाहिए इसको। कहाँ जा रहा है? नहीं, वंशु कहाँ जा रहा है? खराब हो गया। अब कहाँ जा रहा है? गिर जाएगा। यहाँ पे सासू माता जला रही है आग, साथ में भाषण भी दे रही है मुझे। बहुत बड़ा टास्क है आग जलाना आजकल, क्योंकि हवा चल रही है बहुत भयंकर वाली। आग जलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्या कागज, छिलके से भी काम नहीं चल रहा है यहाँ, कागज से आग जलाना पड़ता है। ये मेरी सासू माता कह रही है मुझसे आग जलाने के लिए, देखती हूँ मेरी सासू माता से आग जल पाता है या नहीं जल पाता है।
क्या ये जल पाएगा दोस्तों, क्या लगता है आपको? जहाँ तक हवा के तादाद दिख रहे उसको देख के तो लग नहीं रहा कि जल पाएगा। मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ, अभी तो नहीं जला, फिर से बुझ गया हो। अब देखते हैं जल पाता है नहीं जल पाता है। इतनी खतरनाक हवा में। आज चूल्हे में बनाया जा रहा है हमारा खाना, क्योंकि गैस की किल्लत हो रही है ना, इसीलिए गैस नहीं मिल पा रही। किस किस को ऐसी किल्लत हो रही है, चूल्हे में बनाना पड़ रहा है खाना, कमेंट करके ज़रूर बताना। सासू माता ने आग जला दी थी, तो अभी बना रहे हैं बाहर से सब्जी हम आलू मटर की। मेरा फास्ट भी है। तो अभी ससुराल आने के बाद आज 5-6 साल के बाद आज चूल्हे में बना रही हूँ मैं अपने ससुराल में खाना। गैस ने इतनी किल्लत कर दी है, गैस आना बंद हो गया ना, तो चूल्हे में बनाना पड़ रहा है। वैसे चूल्हे का खाना बहुत अच्छा होता है, टेस्टी होता है। मेरे मायके में तो चूल्हे में ही बनाते हैं खाना, अच्छा लगता है वहाँ पे खाना खाना। हाँ अम्मा कहाँ है? तो अम्मा कान सुन रही है? आलू मटर की सब्जी बन रही है हमारी। धुआं लग रहा है बहुत खतरनाक वाला। सब्जी बनाने के बाद अभी पूजा पाठ भी कर ली हमने मंदिर में। ये हमारे घर का मंदिर है, ये है माता रानी और ये है हमारा मंदिर। रोटी सब्जी बनके तैयार हो गई हमारी। रोटी सासू माता बना रही है यहाँ पे, इधर को देखो मैडम, यहाँ पे सासू माता रोटी बना रही है क्योंकि बाहर चल गई है हवा भयंकर वाली। तो सब्जी तो हमने बाहर बनाई, सासू माता ने हलवा भी बनाया है और रोटी सब्जी बनके तैयार हो गई। अब हम खा रहे हैं, सासू माता बना रही हैं। ये अलग ही कर रहा है, पुई 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 पुई। ये खवाण सिवाण धोआ जामी हूँ। पीना खा लिया है, बर्तन वगैरह धुल लिए हैं। खाना सासू माता ने बना दिया था, रोटी, तो उसके बाद रोटी खाई, बर्तन वगैरह धो के अभी थोड़ा बहुत कीर्तन करे चाची के वहाँ। सासू माता तो सो भी गई हैं अंदर वाले रूम में और हम भी सोने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे तो अभी 9:30 हो रहा है, लेकिन खाना हमने जल्दी खा लिया था वहाँ, तो हमारा अभी बर्तन वगैरह धोने का टाइम हो रहा है क्योंकि आजकल वहाँ हम भी जल्दी खा ही ले रहे हैं। तो अब सोते हैं। कल का दिन बहुत स्पेशल होने वाला है। गाँव में जिस खास काम के लिए आए हैं वो कल के ही व्लॉग में दिखेगा आपको। तो यहाँ पे इन दोनों ने बिस्तर लगा लिया है, ये दोनों पिताजी और बेटा जी एक साथ सोएंगे। हम 2 माँ बेटे एक साथ सोएंगे क्योंकि बेड छोटा है यहाँ पे, तो 2 ही लोग आ सकते हैं।
तो वो दोनों नीचे सो रहे हैं, हम दोनों ऊपर सो रहे हैं। तो अभी सोते हैं और कल सुबह जल्दी भी उठना है। फास्ट है, डेली चल रहे हैं आजकल फास्ट मेरे। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा ये व्लॉग और कीर्तन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे। यहाँ पे दूध पी रहा है, यहाँ पे ये डायपर का पैकेट खा रहा है। गुड नाइट गाइस, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। ये क्या हुआ? बाय गाइस।